शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो वो अपनी औकात में रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को फ्रेजल वर्ब पढ़ाने जा रहा हूं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, तो ये वीडियो और ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और यदि आप लोग मेरे क्लास को, मेरे वीडियो को पहली बार देखने के लिए आए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जो कि हमारा जितने भी आप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स देख रहे हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, ये ऑलरेडी मैं 2-3 क्लासेस का करा चुका हूँ और मैं जो क्लास बनाने लग रहा हूँ वो छोटा छोटा क्लास बनाने लग रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे और फेसबुक पेज पे अपलोड करने में ज़्यादा सही रहता है। बड़े बड़े लंबे लंबे मैराथन वाले क्लास को ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाता है इंटरनेट इशू के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा आज की इस क्लास का जो हमारा फ्रेजल वर्ब का ग्रुप है, ये ग्रुप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? कम वाले ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का क्लास का पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है बच्चों? कम एक्रॉस। ये हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है, कम एक्रॉस। तो कम एक्रॉस का मतलब क्या होता है? इसको अलग अलग मीनिंग में डिवाइड करके इसको तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा आप लोग, कि मतलब कम मतलब आना हो गया, एक्रॉस मतलब किसी भी चीज के एक्रॉस। तो ऐसे आप लोगों को नहीं सोचना है, इसका मीनिंग को समझना है। इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली? इसमें जो ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसको ज्यादा तक आई थिंक आपको थोड़ा सा याद करना भी पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा कम एक्रॉस है, कम एक्रॉस का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? टू फाइंड। फाइंड मतलब तो आप लोगों को पता ही है, फाइंड मतलब किसी भी चीज को ढूंढना या प्राप्त करना। टू फाइंड बाय चांस। टू फाइंड बाय चांस मतलब चांस से, मतलब अकस्मातिक रूप से, या बाय चांस मतलब आप न चाहते हुए भी आपको बाय चांस, बाय हुक और क्रुक आपको कोई भी चीज फाइंड कर लिए, प्राप्त कर लिए। टू फाइंड बाय चांस मतलब मान लो, एज फॉर एग्जांपल, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है, और कोई ऐसे स्टूडेंट्स होता है उसको बाय चांस उसको मिल जाता है, मतलब बाय चांस एक ही बार में उसको मिल जाता है, या बहुत कम प्रिपरेशन करने के बाद भी मिल जाता है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लाखों हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने जिद्दोजहद में लगा हुआ रहता है कई सालों तक, कई वर्षों तक, और कठिन परिश्रम के बाद भी, कठिन मेहनत के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कितने बच्चे टूट के बिखर भी जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए मोटिवेशन, ताकि उसका बना रहे, कंसिस्टेंसी बना रहे, उसके लिए एक मेरा सेपरेट यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं मोटिवेशनल से रिलेटेड, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वो चैनल को भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चेकआउट कर सकते हैं। नरेंद्र यादव है उस चैनल का नाम। लिंक, उसका चैनल का लिंक बायो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं फिर टॉपिक पे। तो देखिए, तो बहुत सारे बच्चे को नहीं हो पाता है और बहुत सारे बच्चे मतलब एक ही बार में ले लेता है। दैट मीन्स टू फाइंड बाय चांस मतलब उसको बाय चांस, बाय हुक और क्रुक उसको मिल गया, जॉब मिल गया या कोई भी चीज मिल गया। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो आवर सेकेंड फ्रेजल वर्ब, हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब क्या है बच्चों? कम बाय। तो कम बाय का मतलब क्या हो गया? कम बाय का मतलब हो जाता है टू ऑब्टेन समथिंग। ऑब्टेन मतलब क्या हो जाता है बच्चों? जस्ट लाइक आप टेस्ट देते हो, कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो या कुछ भी देते हो, तो वहां पे उसके बाद आपको स्कोर मिलता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या मिलता है? मार्क्स आप लोग देखते हो, उसको स्कोर भी बोलते हैं, SCORE स्कोर या मार्क्स। ठीक है, तो ये जो आप लोग जो पाते हो, मतलब मान लो 90 मार्क्स आपको मिला, 90/100। तो 90/100 मतलब क्या हो गया बच्चों? 90% आपको क्या हुआ? मार्क्स मिला। तो दैट मीन्स ऑब्टेन हुआ। ऑब्टेन मतलब कितना मार्क्स आप प्राप्त किए। तो ऑब्टेन मतलब वही होता है, कितना मार्क्स, कोई भी चीज आप ऑब्टेन किए, प्राप्त किए। तो टू ऑब्टेन समथिंग, तो कुछ भी चीज आप जो प्राप्त करोगे, जरूरी नहीं कि मार्क्स ही होगा, कुछ भी चीज आप लोग अपने लाइफ में प्राप्त करोगे, ऑब्टेन करोगे, तो वहां पे हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे बच्चों? कम बाय। टू ऑब्टेन समथिंग, कोई भी चीज प्राप्त करना, समथिंग या कुछ भी चीज प्राप्त करना। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो हमारा है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? टू सक्सीड या टू बिकम डिटैच्ड।
टू बिकम डिटेच, देखो इसका मतलब दो मीनिंग होता है। एक तो होता है टू सक्सीड, मतलब कोई भी चीज में, किसी भी फील्ड में, कोई भी चीज में आप जब सक्सीड करते हो, आप सफलता पाते हो, सफलता आपको मिलता है बहुत ही मेहनत करने के बाद और बहुत ही परिश्रम करने के बाद। तो ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, कम ऑफ यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब। ओके, और हमारा अगला जो है बच्चों, उसका एक और मीनिंग होता है टू बिकम डिटेच। मतलब डिटेच होता है जैसे मोंक, और आप जानते हो ऋषि मुनि जो होता है, सन्यासी होता है, और बाबा जो जिसको बोलते हैं, जो संत महात्मा होता है, वो सब क्या होता है, बहुत सारे आजकल संत तो बहुत ही आडंबर करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे संत ऐसे हैं जो मोह माया के बंधन से, हर चीज से वो क्या है, डिटेच है, मतलब दूर है, पूरा कंप्लीटली दूर है। तो क्या है यहाँ पे, टू बिकम डिटेच, जब भी आप किसी भी चीज से डिटेच्ड हो जाओगे, मोह माया से, बंधन से, आलतू फालतू चीजों से डिटैच हो जाओगे और सिर्फ भक्ति में, स्पिरिचुअल में या भगवान की आराधना में लीन हो जाओगे, तो वहां पे भी हम लोग ये फ्रेजल वर्ड यूज कर सकते हैं, कम ऑफ, टू बिकम डिटैच, कंप्लीटली पूरी तरीके से डिटैच होना किसी भी चीज से। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, वो है हमारा क्या है बच्चों, कम राउंड। कम राउंड, कम राउंड का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, कम राउंड का मतलब हो जाता है टू रीगेन कॉन्शियसनेस, टू रीगेन कॉन्शियसनेस, या टू चेंज वंस ओपिनियन। तो देखो बच्चों, इसका मतलब जैसे कम राउंड का मतलब क्या हो जाएगा, टू रीगेन। रीगेन मतलब क्या होता है, गेन, GAIN, गेन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज गेन करना, मतलब गेट करना, प्राप्त करना, GET गेट मतलब पाना होता है, तो कोई भी चीज गेन करना। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रीगेन, मतलब एक बार तो पाए हो कोई चीज, मान लो आप कोई एग्जाम निकाल लियो, एक बार में टॉप कर लियो या निकाल लियो, फिर आप वो एग्जाम दूसरा बार निकाल लियो, या कोई भी चीज आपको अच्छा, जो आपका फेवरेट फूड है, एक बार आपको मिल गया और दोबारा फिर आपको मिल जाएगा या तिबारा मिल जाएगा, मतलब रीगेन, या दोबारा कोई भी चीज जो आप पाते हो, प्राप्त करते हो, रीगेन कॉन्शियस, टू रीगेन कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे कोई भी चीज का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस का बात किया रहा है। कॉन्शियसनेस मतलब क्या हो जाता है, कॉन्शियसनेस मतलब होता है अवचेतन मन, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे जो चेतना होता है, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को हम जब दोबारा पाते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एक ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ओके, और कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद कितना व्यक्ति क्या होता है, कोमा में चले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पे डॉक्टर घोषित करता है कि ये आदमी कोमा में चले गया है, और जब कोमा में चले जाता है तो वो आदमी न तो खड़े हो पाता है, न तो चल सकता है, न बोल सकता है, और न वो कोई भी चीज फील कर सकता है, न अपने सराउंडिंग्स के, और न कोई भी चीज वो अपने कानों से सुन सकता है। दैट मीन्स वो कंप्लीटली, उसका जो अवचेतन मन है, कॉन्शियस है, वो कंप्लीटली उसका चेतना जो है बंद हो जाता है, वो बाहरी सराउंडिंग्स चीज से वो कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर पाता है, कोई भी चीज को समझ नहीं पाता है। तो बस वो, उसका आंख खुला रहेगा, देखते रहेगा, खाना भी खुद से नहीं खा पाएगा, उसको देना पड़ेगा। तो इसी का मतलब हो गया। और फिर क्या होगा, अच्छे एक ट्रीटमेंट के, बढ़िया ट्रीटमेंट के बाद, या कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी हो भी जाता है, चलो हम लोग पॉजिटिव ही बात करते हैं, निगेटिव नहीं करते हैं। तो फिर अच्छे ट्रीटमेंट के बाद उसका क्या होता है, कोमा से बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगेन, मतलब पहले तो नहीं था, पहले स्टार्टिंग में था, वो चेतना में था, उसका अवचेतन मन सारे काम कर रहा था अच्छे से, लेकिन उसके बाद कोमा से बाहर निकल गया, दैट मीन्स टू रीगेन कॉन्शियसनेस। तो उसके बाद दोबारा से वो क्या किया, कॉन्शियसनेस को, अपने चेतना को, अपने अवचेतन मन को, अपने मस्तिष्क के जो फंक्शनैलिटी होता है उसको फिर से रीगेन किया, पुनः प्राप्त किया, और वो अच्छा हो गया, अब वो हेल्दी हो गया कंप्लीटली। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रेजल वर्ब कम अराउंड। अब देखो बच्चों, एक और हमारा है टू चेंज वंस ओपिनियन। यहाँ भी हम लोग इस टाइप के कंडीशन में भी हम लोग ये फ्रेजल वर्ड यूज करेंगे, टू कम राउंड। और यहाँ पे क्या है बच्चों, टू चेंज वंस ओपिनियन, मतलब कोई भी आदमी का, जस्ट लाइक वी आर लिविंग इन इंडिया, ओके, एंड देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज है बच्चों, और बहुत सारे पार्टीज जो है, तो एक पार्टीज का और दूसरे पार्टीज का क्या होता है, अलग अलग ओपिनियन होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे बीजेपी है और यहाँ पे एक कांग्रेस पार्टी है, जो कि हमारा अपोजिशन पार्टी में अभी कांग्रेस है और मेन लीड पार्टी में बीजेपी है। तो क्या होता है, दोनों पार्टी का अलग अलग ओपिनियन रहता है, डिफरेंट ओपिनियन रहता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टू चेंज वंस ओपिनियन, किसी एक आदमी का या किसी एक पार्टी का या किसी एक ग्रुप का जो हम लोग क्या करेंगे, उसके ओपिनियन, उसके आइडियोलॉजी को बदल देंगे या चेंज कर देंगे बाय फोर्स या किसी भी तरीके से। तो वो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, ये हम लोग फ्रेजल वर्ड यूज करेंगे, कम राउंड। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है कम अप विद।
कम अप विद का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? क्या है बच्चों? कम अप विद। कम अप विद हमारा ये फ्रेजल वर्ब है, और कम अप विद का मतलब क्या हो जाता है? टू सजेस्ट एन आइडिया और प्लान। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू सजेस्ट मतलब सजेस्ट, सजेस्ट क्या एक वर्ड है हमारा सजेशन, यहां पे लिख दूं। देखो बच्चों यहाँ पे एक हमारा वर्ड है सजेशन, SU सजेशन, और सजेशन से ही क्या बना है बच्चों? सजेस्ट। सजेशन से ही सजेस्ट बना है, और सजेशन का मतलब क्या हो जाता है? सुझाव देना, किसी भी आदमी को सुझाव देना या कोई भी सलाह देना, सजेशन देना। सजेशन मतलब सुझाव। ठीक है बच्चों, किसी भी आदमी को सुझाव देना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू सजेस्ट एन आइडिया। किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को क्या करोगे आप? कोई भी आइडिया, कोई भी विचार, कोई भी थॉट्स, नया उसका कोई सोच, नया कोई एडवाइस, उसको क्या करोगे बच्चों? सजेस्ट करोगे। आप सजेस्ट करोगे, जस्ट लाइक कोई भी बच्चे क्या कर रहा है, बार बार किसी भी एग्जाम में फेल हो रहा है, तो मैं एक टीचर हूं, तो एज ए टीचर मैं उसको क्या करूंगा? सजेस्ट करूंगा। एक बेस्ट से बेस्ट उसको सजेशन देने का कोशिश करूंगा। पहले तो उसे समझूंगा कि वहां पे क्या गलती कर रहा है, क्या उसकी परेशानी है, क्या उसकी दिक्कतें हैं, और उसके बाद उसको मैं क्या करूंगा? कोई ना कोई एक बेस्ट आइडिया या बहुत सारे आइडिया उसको क्या करूंगा? सजेस्ट करूंगा, या कोई क्या करूंगा? आइडिया या कोई भी प्लान, कि बच्चों इस तरीके से, इस प्लान से आपका सफलता आपको नहीं मिल रहा था, तो ये आइडिया और ये प्लान या ये रूटीन को आप क्या करो? फॉलो करो अपने डे टू डे लाइफ में, देन यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस इन योर लाइफ, एंड जस्ट लाइक दिस। सो इस टाइप के जो सिचुएशन रहेगा उसमें भी हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे बच्चों? कम अप विद। ओके, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? कम अबाउट। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कम अबाउट, कम अबाउट। तो वैसे यहाँ पे सोचोगे तो कम अबाउट मतलब क्या हो जाता है? किसी भी आदमी के बारे में, और कम। तो ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं, हमको उसको डिवाइड करके नहीं सोचना है, इसका मीनिंग समझना है बस। कम अबाउट का मतलब क्या हो जाता है बच्चा? टू हैपन। क्या हो जाता है? हैपन। हैपन मतलब क्या हो जाता है? कोई भी चीज होना, समथिंग हैपन, कुछ भी चीज हो रहा है। जस्ट लाइक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ, यानी कि दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कम अबाउट का मतलब हो जाता है टू हैपन, मतलब किसी भी चीज का होना, किसी भी चीज का घटित होना। एक हमारा और वर्ड होता है अकर, OCCUR, अकर। अकर मतलब भी हो जाता है घटित होना किसी भी चीज का, कोई भी घटना का। तो उस टाइप की सिचुएशन में भी हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे बच्चों? कम अबाउट यूज करेंगे। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट है कम अपॉन। ये भी हमारा बहुत ही खूबसूरत फ्रेजल वर्ब है, और ये हमारा क्या है बच्चों? कम अपॉन। कम अपॉन हमारा जो ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कम अपॉन का मतलब हो जाता है, आप लोगों का आवाज क्लियर आ रहा है? आई थिंक आ रहा होगा, माइक सही से काम कर रहा है। देखो बच्चों, तो कम अपॉन का मतलब क्या हो जाता है? सेम एज। क्या है बच्चों? सेम एज कम अक्रॉस। सेम एज कम अक्रॉस। देखो, इससे पहले हम लोग एक और फ्रेजल वर्ब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? कम अक्रॉस। सबसे पहले नंबर पे यही हम लोग पढ़े थे, कम अक्रॉस। ठीक है, तो कम अक्रॉस, देखो कम अपॉन का मतलब क्या हो जाता है? ये कम अक्रॉस और कम अपॉन दोनों सिमिलर है, तो दोनों एक दूसरे की जगह पे आप लोग यूज कर सकते हो। कम अपॉन का मतलब क्या हो गया? कम अक्रॉस। और कम अक्रॉस का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? टू फाइंड बाय चांस, मतलब किसी भी चांस से या किसी भी तरीके से किसी भी चीज को पाना, प्राप्त करना। ठीक है, जस्ट लाइक बाय चांस, बाय हुक और क्रूक, कोई भी आदमी सक्सेस को पा लेता है तो वो हो जाता है। और यहाँ पे देखो एक और हमारा मीनिंग है बच्चों, टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली। तो किसी भी चीज को प्राप्त करना अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं था, मतलब किसी भी अचानक तरीके से, सडनली तरीके से या अनएक्सपेक्टेडली आप उस चीज को क्या किए? फाइंड कर लिए, प्राप्त कर लिए, या बाय चांस उसको प्राप्त कर लिए, तो उसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? वहां पे यूज करेंगे कम अपॉन। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन विद। कम डाउन विद, और कम डाउन विद हमारा ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? कम डाउन विद। कम डाउन विद मतलब हो जाता है टू बिकम इल।
टू बिकम इल विद समथिंग, इसका मतलब क्या हो गया, टू बिकम इल, इल मतलब क्या हो जाता है बच्चों, ये जो हमारा इल वर्ड है, आई डबल एल, इल मतलब क्या हो जाता है, इल मतलब हो जाता है बीमार, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बीमार, बीमार, ठीक है। तो टू बिकम इल विद समथिंग, तो किसी भी, समथिंग मतलब किसी भी चीज के कारण या किसी भी चीज से क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है कोई भी आदमी, जस्ट लाइक कोई आपको मतलब मच्छर काट लिया है, वो जो मलेरिया जो होता है, मलेरिया डेंगू मच्छर, तो उसके कारण आपको बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, टू बिकम इल, तो आप बीमार हो गए विद समथिंग, किसी भी चीज के साथ आप क्या हो गए, किसी भी चीज के साथ या किसी भी चीज के कारण आप बीमार हो गए, या कोई भी आदमी को कोई डिजीज हो गया, तो टू बिकम इल, और उसके कारण वो क्या हो गया, बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के कारण वो क्या हो गया, बीमार हो गया, बेड रेस्ट पे चला गया, तो इस टाइप के सिचुएशन में भी हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ड यूज करेंगे बच्चों, कम डाउन विद, कम डाउन विद मतलब टू बिकम इल विद समथिंग, किसी भी चीज के साथ में बीमार हो जाना, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, और ये हमारा कम ग्रुप वाले है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे ग्रुप वाले, बहुत सारे ग्रुप्स है इसका, अलग अलग ग्रुप्स, और एक ग्रुप से रिलेटेड सारे वर्ड, जो हमारा जो फ्रेजल वर्ब्स होता है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, देखने में सिमिलर होता है, कम कम, जैसे कम ग्रुप वाले हैं सारे में कम कम यूज है, लेकिन मीनिंग उसका अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है फ्रेजल वर्ब पे। तो आज की इस क्लास को, छोटी सी क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और कोई भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा हो या एसएससी का तैयारी कर रहा हो। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, लेटेस्ट अपडेट्स को पाना चाहते हो, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स, और सारे का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के बायो में मिल जाएगा, मेरे सोशल मीडिया का लिंक, और मेरा और 2-4 यूट्यूब चैनल है, जिसपे एक मेरा ब्लॉग चैनल है, एक मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है हमारा चैनल, और एक और हमारा आर्ट से रिलेटेड है, स्किल और स्केच से रिलेटेड है। तो वो सारे चैनल को आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।